सवाल है, दी गई आकृति में कोण ए बी सी यानी कोण ये ए बी और सी 95 डिग्री है। कोण एफ ई डी, कोण एफ ई और डी ये जो कोण है 115 डिग्री है। तो कोण ए पी सी का मान बताइए, कोण ए पी और सी इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए, इस सवाल को करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मानो ये एक वृत्त है, और इसके अंदर एक चतुर्भुज है जिसके कि चारों जो शीर्ष हैं, यानी चतुर्भुज के चारों कोण, ये मान लो चतुर्भुज है कोई भी, ये वर्ग हो गया या आयत हो गया या किसी भी तरह का कोई चतुर्भुज है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का जो भी है ऐसा, इसके चार कोण हैं, इस चार शीर्ष हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही इसके अंदर हम ऐसा कोई एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये चार शीर्ष हो गए इसके, जो कि वृत्त की जो परिधि है उसको टच करते हैं, इसके शीर्ष चारों शीर्ष टच करते हैं। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें विशेषता होती है कि इसके आमने सामने के कोण जो हैं, जैसे ए के सामने डी है, यानी कोण ए और प्लस में कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा। और कोण सी प्लस बी, कोण सी प्लस में बी, कोण बी बराबर इसका मान भी 180 डिग्री होगा। तो ये इसकी विशेषता होती है। अब आते हैं हम सवाल पे। सवाल जो है, ये वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर इस तरह से एक जीवा है F और C, इसको काटते हुए ये भी एक जीवा है A और D, यहाँ पे B एक बिंदु है और ऐसे B और ये C मिला हुआ है। ठीक है। अब यदि मैं F को मिला देता हूँ, F को A से मिला देता हूँ, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया जिसमें एक शीर्ष ये A हो गया, दूसरा B, तीसरा C और चौथा F। अब जो सवाल है उसमें दिया हुआ है कोण ए बी सी, यानी कि ये जो कोण है इसका मान दिया हुआ है 95 डिग्री। देखिए, कोण जो ए बी सी है, ए बी सी यानी ये वाला जो कोण है ए बी सी, इसका मान दिया हुआ है 95 डिग्री। और यदि मैं इसको मिला देता हूँ तो ए बी सी और एफ एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया जिसके चारों शीर्ष जो हैं वृत्त की परिधि पर हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके सामने का कोण कौन सा है, इसके सामने का कोण है F और A के सामने कौन सा है C। तो F और B इन दोनों का मान कितना होगा, टोटल करेंगे तो 180 होना चाहिए। ठीक है। तो कोण F प्लस में कोण B बराबर 180। कोण F का मान पता नहीं है, लेकिन कोण B जो दिया हुआ है ABC ये दिया है 95 डिग्री बराबर 180। अब कोण F बराबर होगा 180 में से 95 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 85 डिग्री, यानी कोण F का मान हमें पता चल गया। ये कोण F जो है हमें पता चल गया। अब इसके बाद में देखिए, ये जो चित्र है इसमें हमने F तक काम कर लिया। F जो है ये एक जीवा है F और C, इसको F और A को मिला दिया तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब एक चक्रीय चतुर्भुज और बनेगा, F को A से मिलाएंगे, A D E और F, ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसे बना लेते हैं हम। तो देखिए, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पे। ये वृत्त है जिसमें ये F और ये C है जो कि सवाल में दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद ये A है और ये D है, ये A है और ये D है। इसके बाद यहाँ E दिया हुआ है, D को मिलाते हुए E, और F को E से मिलाया हुआ है। अब सवाल को सॉल्व करने के लिए हम F को A से मिला देते हैं, तो A, B, D और E
डी ए डी ई और एफ, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया जिसमें एफ का मान हमें पता है, एफ का मान हमने निकाला है 85 डिग्री। एफ ई और डी ये सवाल में दिया हुआ है 115 डिग्री, ये है 115 डिग्री। अब देखिए वही कंडीशन लगेगी कि आमने सामने के जो कोण है, ए के सामने ई है, इन दोनों का कोण का मान होगा 180 डिग्री। तो 180 में से यदि मैं 115 घटा दूंगा तो ए का मान आ जाएगा। तो यानी ए का मान कितना आएगा, 180 में से 115 घटाऊंगा तो ए का मान आ जाएगा 65 डिग्री। और एफ का मान हमने निकाला है 85 डिग्री। अब देखिए ये एक त्रिभुज है एफ ए और ये मान लेते हैं पी, ये पी दिया हुआ है जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो ए पी और एफ त्रिभुज हो गया, ये है एक त्रिभुज एफ ए और पी। एफ का मान दिया है 85 डिग्री जो निकाला है हमने, ए का मान भी निकाल लिया 65 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। अब यदि 180 में से मैं 85 और 65 दोनों को घटा दूंगा तो पी का मान आ जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं, 85 और 65 के तो 5 और 5 10 की 0, हासिल की 1 8 और 6 14 और 1 15, यानी इन दोनों का मान हो गया 150। तो 150 को माइनस कर दिया 150 डिग्री को, तो पी का मान क्या हो गया, कोण पी बराबर हो गया 30 डिग्री। अब देखिए ये जो है, ये जो कोण पी ये वाला जो है ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, सवाल में पूछा है ए पी और सी, यानी ये कोण निकालना है हमें, ये वाला कोण। अब देखिए एक चीज़ और समझिए कि यदि कोई रेखा है, रेखा के ऊपर यदि ये जो कोण होगा ये कितना होगा 180 डिग्री, और ऐसे ही नीचे भी एक कोण बनेगा ये, और ये टोटल होगा 360, तो ये नीचे वाला कितना होगा 180 डिग्री। अब ये नीचे वाले कोण में यदि ये रेखा है और इस ऐसे काट दिया, यानी ये मुझे पता है कि 100 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 80 डिग्री, ठीक है। ऐसा ही इसमें है F और C, ये जो F है और ये C है, F और C, जिसमें कि ये जो कोण है इसमें यहाँ पे एक रेखा है इसको काट रही है, इसका मान मुझे पता चल गया ये वाला 30 डिग्री है, और ये मुझे निकालना है। तो इसका मान कितना होगा, यदि 180 में से मैं 30 को घटा दूंगा तो इसका मान आ जाएगा 150 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा, यानी कोण ए पी और सी का जो मान होगा वो होगा 150 डिग्री, और यही सवाल में पूछा गया है कि कोण ए पी सी का जो मान है वो क्या है। तो कोण ए पी और सी का मान होगा 150 डिग्री।